वेलकम टू क्लियर सिलेक्शन। क्लियर सिलेक्शन में आप सभी का स्वागत है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज के मैराथन वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रस्तावना को, प्रियम्बल को देखेंगे और देखेंगे क्या कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको जानना आवश्यक है, जिनसे कि परीक्षा में सवाल बनते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर मेहनत अच्छी लगे तो लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइएगा। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल का एक ही मोटो है, पढ़े ऐसे सिलेक्शन हो जैसे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस टॉपिक प्रस्तावना को। क्या है इसमें, किन चीजों से सवाल बनते हैं, उन सभी पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा भारत का संविधान और उद्देशिका, जिसको कि प्रस्तावना बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, इंग्लिश में प्रियम्बल बोलते हैं। तो उद्देशिका क्या है, इसे हमने पहले भी पढ़ रखा है, लेकिन एक बार फिर हम आपके लिए यहाँ पर रिपीट करते हैं और ध्यान से हमारी शब्दों को सुनिएगा, ताकि यहाँ से जो सवाल बनते हैं उन सब चीजों को आप आसानी से याद रख पाए। तो हमारी उद्देशिका है संविधान की, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी अंतर्निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो आपको इसमें बहुत सारी चीजें अंडरलाइन दिख रही होंगी। तो सबसे पहले आप इस पूरे सीक्वेंस को याद रखिए कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, साथ ही साथ संविधान में 4 शब्दों का प्रयोग किया गया है। सबसे पहला है न्याय। आपसे यह सवाल पूछा जा सकता है कि संविधान में किन किन न्याय के बारे में वर्णन है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। दूसरा जो शब्द है वो है स्वतंत्रता। किन किन कितने स्वतंत्रता की बात की गई है, तो 5 स्वतंत्रता की बात की गई है। 3 आपको न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 5 स्वतंत्रता है, किन किन चीजों की, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म और उपासना की। तो ये आपको हो गया स्वतंत्रता। और तीसरा जो है समता। किन किन चीजों की समता है, 2 चीजों की, प्रतिष्ठा और अवसर की समता सबको मिलेगी। और बंधुता शब्द में देख लीजिए, व्यक्ति की गरिमा, याद रखिएगा, गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। तो इन चारों शब्दों के बारे में जो है गंभीरता से उद्देशिका में चर्चा किया गया है। अब हमारी जो उद्देशिका है, इसमें एक बार संशोधन किया गया। तो उस संशोधन में क्या कुछ किया गया, हम उसे देखते हैं। तो भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976, मतलब संविधान संशोधन का 42वां नंबर जो वर्ष था 1976, इसमें संशोधन करके प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर जो है चारों शब्द जोड़े गए, जो हमने पहले यहाँ पर देखा। और आपको राष्ट्र की एकता की जगह राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए इन चीजों को वहां पर जोड़ा गया। तो ये दो जो है 42वें संविधान संशोधन में किए गए। अब हम लोग देखते हैं प्रस्तावना से क्या महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं और जो आपको आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो एक एक करके हम फटाफट उन महत्वपूर्ण सवालों को अब चर्चा करते हैं। साथ ही साथ अपना कमेंट भी करिएगा कि आपने कितने सवाल इसमें सही किए। पहला जो सवाल है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? प्रस्तावना को, मौलिक अधिकार को, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, या संविधान के सभी अनुच्छेद को? सही उत्तर है दोस्तों प्रस्तावना। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्य पर, मौलिक अधिकार पे या नीति निर्देशक तत्व पे? तो विशेष ध्यान दिया प्रस्तावना पर। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है,
क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। भारत की जो प्रस्तावना शुरू होती है किनसे शुरू होती है? लोकतंत्रवादी भारत, या लोक गणराज्य, या लोक प्रभुता, या हम भारत के लोग। तो हमने अभी पढ़ा कि हमारा जो है उद्देशिका शुरू होती है, प्रस्तावना शुरू होती है किससे? हम भारत के लोग से। प्रस्तावना में वर्णित धर्मनिरपेक्षता शब्द का अर्थ क्या है? तो क्या सरकार सभी धर्म के खिलाफ है? सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार किया गया है? सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो धर्मनिरपेक्षता जो प्रस्तावना में शब्द वर्णित है उसका मतलब है सरकार जो है कोई धर्म स्वीकार नहीं करती है। प्रस्तावना में गणतंत्र का मतलब क्या है? तो केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, या संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, या राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। तो जो गणतंत्र का मतलब है भारतीय संविधान में, उसका मतलब है राज्य जहां पर अध्यक्ष जो है वंशानुगत रूप से न हो। निम्नलिखित में से वो दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया? धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, या धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। तो सही उत्तर है दोस्तों समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जो है ये शब्द 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, या लोक कल्याण। लोक कल्याण जो है वो शब्द उद्देशिका में नहीं है। प्रस्तावना में समाजवाद का अर्थ क्या है? सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, समाजवादी न्याय, या सामाजिक स्पर्धा। तो समाजवादी न्याय जो है वो समाजवाद का अर्थ है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? भाग 1 में, प्रस्तावना में, भाग 3 में, या भाग 4 में? तो प्रस्तावना में जो है हम भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को देख सकते हैं। 42वें संविधान संशोधन में निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गुटनिरपेक्ष, एकता और अखंडता। तो धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता और अखंडता जोड़ा गया, गुटनिरपेक्ष नहीं जोड़ा गया। अगला सवाल है भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? क्या ये 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, या 31 दिसंबर 1949? तो लास्ट में हमने कहा था 26 नवंबर 1949 को हम अपनी उद्देशिका को क्या करते हैं? आत्मार्पित, अधिनियमित करते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू हुआ? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, या 31 दिसंबर 1949? तो सही उत्तर है दोस्तों 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो 3 बार, 2 बार, 1 बार, या संशोधन नहीं किया गया है? तो हमने देखा कि 42वां संविधान संशोधन 1 बार हुआ है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, या गणराज्य। तो इसमें जो है कौन से शब्द शामिल नहीं थे? 1 2 3, 2 3 4, 1 2 4, या सभी? तो जो है अखंडता, आप देख सकते हैं 1 2 और 3 ये जो शब्द हैं ये भारतीय संविधान में 26 नवंबर को शामिल नहीं थे, क्योंकि ये तीनों शब्द कब जोड़े गए? वेरी गुड, ये सब जो है हमारे 42वें संविधान संशोधन में आया। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए? किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? 1975 में, 1976 में, 1977 में, या 1978 में? तो 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें जो है हमने संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किया था। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 41वां, 42वां, 43वां, 44वां? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? लोकतांत्रिक, न्याय, समाजवाद, राजनीति। तो इसमें से कौन सा शब्द जोड़ा गया? 42वें में समाजवाद जोड़ा गया। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है?
क्या ये राष्ट्रपति हैं, भारत के लोग हैं, सर्वोच्च न्यायालय है या सरकार है? तो संविधान का प्राधिकार स्रोत क्या है? भारत के लोग हैं। तो हम लोगों ने आज की इस वीडियो में प्रस्तावना से संबंधित चीजों को देखा। हमारी प्रस्तावना क्या है, कब संशोधन किया गया, क्या महत्वपूर्ण उसमें डेटा है, उसको याद रखने की कोशिश की है। आशा करते हैं कि आपके लिए यह वीडियो ज्ञानवर्धन रहा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।